बहरहाल खबरों में बढ़ते आगे। खबर है रीवा से। रीवा के रहने वाले आर.के. शुक्ला शिक्षण के अपने दिनों को याद कर भावुक हो जाते हैं। आर.के. शुक्ला को 2003 में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। आर.के. शुक्ला का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वो अपने छात्रों को याद करते हैं। आर.के. शुक्ला के 2 छात्र सेना में सबसे ऊंची पद पर पहुंचे। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी दोनों ही आर.के. शुक्ला के छात्र हैं। आइए आपको आर.के. शुक्ला से ये बातचीत दिखाते हैं। 5 सितंबर पूरा देश सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से शिक्षक दिवस मनाता है। एक मिलता जुलता नाम हमारे साथ है। राधाकांत शुक्ला जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। 2004 में आपको दिल्ली के विज्ञान भवन में एपीजे ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। सर, किस तरीके से आपको सूचना मिली थी? ये मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी। हर विद्यालयों से नाम जाते हैं शिक्षकों के, जो अच्छे श्रेणी के शिक्षक होते हैं, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, जिनका परीक्षा पर अच्छा हुआ है, जिनके पढ़ाए हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी के आधार पर जो हर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, संभाग के स्तर पर, फिर प्रदेश के स्तर पर और फिर देश के स्तर पर सबके नाम भेजे जाते हैं। हर स्तर पर एक कमेटी होती है जो भेजे गए नामों के बारे में मूल्यांकन करती है और जो अच्छे उनको दिखते हैं कमेटी को, उसको आगे बढ़ाती है। हमें, चूँकि मैं सैनिक स्कूल में था, तो सैनिक स्कूल उस समय लगभग 17 थे। सारे सैनिक स्कूलों से भी नाम एक एक गए होंगे और उन सैनिक स्कूलों में से मेरा नाम सैनिक स्कूल रीवा की ओर से यहाँ गया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे तो ये आशा ही नहीं थी। मैं उन दिनों प्रयाग में था, प्रयागराज में। तो मुझे वहाँ पर जब मेरे बेटे ने बताया कि वहाँ से मानव संस्थान मंत्रालय से पत्र आया है और आपका जो है राष्ट्रपति पदक के लिए नियुक्त, जो सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बल्कि उस प्रसन्नता में मेरे आंखों में आंसू आए कि मुझे इस योग्य समझा गया और ये हमारा कर्तव्य भावना, हमारी सेवा भावना, हमारी तत्परता, हमारी कर्तव्य निष्ठा और बालकों का, छात्रों का वो अगाध प्रेम है, जिनकी शुभ और साथियों की शुभकामनाएं हैं, जिनके कारण भगवान ने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। स्वाभाविक रूप से आंखों में आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं, एक बड़ी उपलब्धि। सर, जब आपको सूचना मिली, आपके बेटे ने बताया, आप दिल्ली गए, वहाँ क्या कुछ, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति तक आपको ले जाया जाता है? 3 दिन तक वहाँ रखा जाता है, किस तरीके से वहाँ इंतज़ाम होते हैं? जब सारे देश के सभी शिक्षक जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने की बात होती है, वो जाते हैं और एक बहुत अच्छे होटल में वहाँ उनके रहने का वो प्रबंध किया जाता है। और मैं तो ये कहूँगा, इससे बढ़िया होटल में मैंने आज तक तो कभी रहा नहीं, क्योंकि काफ़ी वो पैसे खर्च होने वाला है और चूँकि सारा व्यय वहन करता है सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, इसलिए बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर सबको वहाँ पर खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था की जाती है। फिर ये वहाँ पर विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें सारे जो ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं, वो मानव संसाधन मंत्रालय है, राष्ट्रपति जी के जो कार्य करने वाले ऑफिस कार्यालय के लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, पूरा हाल भरा होता है। और उनमें क्रमशः स्टेट वाइज, राज्य के अनुसार नाम बुलाया जाता है और माननीय राष्ट्रपति जी मेडल पहनाते हैं, एक सर्टिफिकेट, उसका पुरस्कार। राष्ट्रपति जी मेडल पहनाते हैं, पुरस्कार देते हैं। आपको 2003 में घोषणा हुई थी, 4 में मिला था। किस राष्ट्रपति से आपने वो मेडल हासिल किया था, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये हमारे बड़े परम सौभाग्य की बात है कि हमें
यह राष्ट्रपति सम्मान जो अध्यापक के लिए सर्वोपरि सम्मान है, ये माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्राप्त हुआ। मैं गौरवान्वित हूँ और मेरी दृष्टि में ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा शिक्षाविद, ऐसा कुशल, ऐसा जिसको कहते हैं निस्वार्थ भावना से अपने देश के राष्ट्रपति के रूप में जो सेवाएं की है, उस पर मैं गौरवान्वित हूँ और उनके हाथों ये पुरस्कार प्राप्त कर। जब राष्ट्रपति जी से आपने सम्मान लिया था तो क्या कोई बात हुई थी आपकी? हाँ, राष्ट्रपति जी के सम्मान लेने के जाने पर तो बहुत ही जो है कम अवसर मिलता है। उन्होंने सम्मान दिया और चल दिए, लेकिन मैंने ये 2 लाइन की एक कविता बनाई थी और कविता की कुछ पंक्तियों का थोड़ा मुझे याद है। भारत ऊर्जा के सपूत तुम जो है थोड़ा भूल। चलिए कोई बात नहीं, भारत ऊर्जा के सपूत स्वाभाविक रूप से बात है, वो तो देश के सपूत थे, इस फील्ड के एक बड़े वो थे। सर मेरा एक आ गया, भारत ऊर्जा के सपूत महामहिम राष्ट्रपति कलाम जी, हम शिक्षक भारत के आपको करते बारंबार सलाम जी। बार बार सलाम की बात आपने कर दी। मेरा एक अंतिम सवाल जो आज की तारीख का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 2004 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 2024 में इस देश में 2 बड़े पद जो इतिहास में पहली बार एक ही स्टेट को नहीं मिले थे, खासतौर से एक ही जिले के आसपास का मामला है। मैं बात कर रहा हूं थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष की। 2 छात्र, उनके बारे में। ये ऐतिहासिक एक सामंजस्य घटना कह लीजिए या ऐतिहासिक एक संयोग है कि देश के थल सेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, थल सेना अध्यक्ष बोला, जल सेना अध्यक्ष, अच्छा बोला है ना जी, और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये दोनों इसी मध्य प्रदेश सैनिक स्कूल के रीवा में जो स्थापित है उसके छात्र रहे हैं। और संयोग ये है कि ये दोनों एक ही कक्षा के छात्र हैं और इन्होंने 5वीं से 12वीं तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया और एक ही साथ ये NDA की ट्रेनिंग में जो है खड़गवासला पूना में गए और वहाँ से इन्होंने जो ट्रेनिंग प्राप्त करके देश की सैन्य सेवा में अपनी सेवाएं दी और इनकी उत्कृष्ट सेवाओं से, इनके कर्तव्य परायणता से, इनके प्रयास और जो है सफलता से, इनके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से और इनके सबसे बड़े जो इनका गुण है वो गुण देश के लिए समर्पित भावना है। इन गुणों के कारण ये हमेशा ही अपना एक जो है अप्रतिम स्थान बनाते रहे और सतत ये इनका प्रमोशन या उन्नति होता रहा। और आज देश के नौसेना अध्यक्ष के रूप में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी और देश के थल सेना अध्यक्ष के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जिन दोनों को मुझे पढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, इनको देखकर हम गौरवान्वित हैं। और यह देश का पहला सामंजस्य है, इस तरह की जो है स्थिति बनी है कि एक ही विद्यालय के छात्र, एक ही स्कूल के छात्र आज सेवा में उच्च पदों पर विराजमान है। एक ही स्कूल के छात्र, एक ही कक्षा के छात्र, नर्मदा हॉस्टल में रहने वाले 2 छात्र आज सेना के, एक नर्मदा में, एक दूसरे चंबल में, एक नर्मदा एक चंबल, 2 सर्वोच्च पद पर मौजूद हैं। आप ही के पढ़ाए हुए छात्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का सौभाग्य शायद ही किसी शिक्षक को मिला हो। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 2004 में, 2 छात्र उनके 2024 में सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी।